हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं दीपक और आप देख रहे हो दीपक सेलर यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आरबीआई के एक अपडेट के बारे में बात करें, जिसमें यहाँ पे आपकी यूपीआई कुछ कैटेगरी के लिमिट को यहाँ पे इंक्रीज करके 5 लाख रुपए कर दिया। नॉर्मली आप यूपीआई के सारे कैटेगरी की बात करेंगे तो मैक्सिमम कैटेगरी यहाँ पे 1 लाख रुपए की लिमिट की होती है। मतलब 1 लाख रुपए आप एक दिन में यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो, चाहे आप एक ट्रांजेक्शन में करो या फिर मल्टीपल ट्रांजेक्शन में करो। बट इसको इंक्रीज करके यहाँ पे कुछ कैटेगरी में 5 लाख रुपए कर दिया। साथ ही साथ यहाँ पे जो ई मैंडेट होता है उसी को लेके भी एक न्यूज आ गई है। ई मैंडेट में जो आपने लिमिट सेट करके रखा होता है, जो आपका लोन रीपेमेंट होता है या फिर क्रेडिट कार्ड बिल रीपेमेंट होता है या फिर आप नॉर्मली कोई आपका एसआईपी चल रहा है, उसका लिमिट होता है, जो यहाँ पे आज के डेट तक यहाँ पे जो 15,000 रुपए मैक्सिमम रहता था उसको भी यहाँ पे इंक्रीज कर दिया गया है। तो कितना इंक्रीज किया आगे आप वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग आगे से यहाँ पे यूपीआई ट्रांजेक्शन करोगे तो उसका पेमेंट यहाँ पे डिले हो सकता है। सामने वाली पार्टी के फिर सामने वाली मर्चेंट के अकाउंट में यहाँ पे पेमेंट पहुंचने के लिए हमें 4 घंटे का टाइम पीरियड लग सकता है। तो सारी चीजें हम आगे वीडियो में कवर करेंगे, बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। सबसे पहले तो बात करते हैं यूपीआई लिमिट किन कैटेगरी में यहाँ पे इंक्रीज हुई। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, एजुकेशनल पेमेंट और यहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन पेमेंट, जो हेल्थ केयर कैटेगरी के पेमेंट होते हैं और यहाँ पे एजुकेशन कैटेगरी के पेमेंट होते हैं, उसका लिमिट अब से यहाँ पे 5 लाख रुपए रहेगा। मतलब कि यहाँ पे आप लोग यहाँ पे कभी हॉस्पिटल का बिल पेमेंट कर रहे हो या फिर कोई एजुकेशनल कैटेगरी में यहाँ पे फीस वगैरह पेड कर रहे हो, तो उसमें यूपीआई से आप पेमेंट करोगे तो उसका लिमिट यहाँ पे 1 लाख रुपए नहीं रहेगा, 5 लाख रुपए रहेगा। नॉर्मली क्या होता है, कभी हॉस्पिटल के बिल आए तो कोई यहाँ पे गिन के तो बिल नहीं देता है कि बाबा 1 लाख रुपए के अंदर का है, हॉस्पिटलाइजेशन किसी के ऊपर है, इमरजेंसी सिचुएशन होती है, उसमें यहाँ पे आपको पेमेंट करना होता है। बट यहाँ पे बीच में आ जाता है यूपीआई का लिमिट, तो यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे इस लिमिट को इंक्रीज करके 5 लाख रुपए कर दिया। अगर हम सेकंड न्यूज की बात करेंगे तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, यहाँ पे जो आपका ई मैंडेट होता है, जो ई मैंडेट की लिमिट पहले सेट होती थी यहाँ पे 15,000 ही लिमिट सेट होती थी, बट इस लिमिट को यहाँ पे इंक्रीज कर दिया 2 कैटेगरी में। जो यहाँ पे आपने क्रेडिट कार्ड का ऑटो डेबिट यहाँ पे यूपीआई से सेट करके रखा होगा या फिर इंश्योरेंस पेमेंट का ऑटो डेबिट यहाँ पे सेट करके रखा होगा, तो अब यहाँ पे ये जो पेमेंट होते हैं ऑटो डेबिट के, अब 15,000 की जरूरत नहीं, आप 1 लाख रुपए तक का भी ऑटो डेबिट ई मैंडेट से यहाँ पे सेट करके रख सकते हैं। और एक बात है कि दिसंबर 2021 में जो यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए थे इंश्योरेंस एंड आईपीओ बुकिंग में, यहाँ पे जो लिमिट आपका 2 लाख रुपए तक का था वो यहाँ पे एज इट इज रहेगा, उसमें कुछ चेंजेस यहाँ पे नहीं रहने वाले। बाकी क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट में आप ऑटो डेबिट सेट करते हो ई मैंडेट के थ्रू, या फिर इंश्योरेंस पेमेंट के लिए यहाँ पे ई मैंडेट के थ्रू यहाँ पे ऑटो डेबिट सेट करके रखते हो, तो उसका यहाँ पे लिमिट जो 15,000 था उसको इंक्रीज करके 1 लाख रुपए कर दिया। बहुत सारे लोगों को ई मैंडेट के बारे में पता नहीं होगा, तो मैं शॉर्टकट में ई मैंडेट के बारे में बता देता हूँ। मैक्सिमम बार आप लोन लेते हो या फिर आपका क्रेडिट कार्ड होता है या फिर आपका कोई यहाँ पे एसआईपी चल रहा होता है, तो उसमें आपको वो पैसे भरने के लिए 2 तरह के मेथड होते हैं। एक तो आप मैनुअली यहाँ पे मंथ टू मंथ पेमेंट कर सकते हो, या फिर आप लोग ऑटो डेबिट सेट करके रखते हो। तो यहाँ पे आप ऑटो डेबिट सेट करते हो, उस सिस्टम को यहाँ पे ई मैंडेट बोला जाता है। तो उसी के थ्रू यहाँ पे आपका ऑटो डेबिट होता है आपके बैंक से, तो उसका लिमिट यहाँ पे इंक्रीज करके यहाँ पे 15,000 से लेके 1 लाख रुपए कर दिया गया। बाकी यहाँ पे बात करेंगे, जो ट्रांजैक्शन यहाँ पे मैंने बोला था जब करेंगे तो उसके लिए यहाँ पे आपको 4 घंटे तक का वेटिंग करना पड़ेगा। तो किन के लिए यहाँ पे और क्यों यहाँ पे लागू होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसकी यहाँ पे न्यूज यहाँ पे फिलहाल के लिए आ रही कि अब आरबीआई और यहाँ पे एनपीसीआई सोच रही है कि फिलहाल जो यहाँ पे ट्रांजैक्शन होते नया, आप जब भी कभी यहाँ पे यूपीआई आईडी बनाते हो या फिर नया यहाँ पे यूपीआई एप्लीकेशन यहाँ पे रजिस्टर करते हो, तो उस समय आप जो ट्रांजैक्शन करते हो तो ट्रांजैक्शन यहाँ पे पहले यहाँ पे कुछ घंटे में यहाँ पे जो होगा, मतलब स्टार्टिंग में एक्टिवेट करने के बाद तो 2,000 रुपए तक का ही ट्रांजैक्शन कर पाओगे। 2,000 के ऊपर का ट्रांजैक्शन करने जाओगे तो आपको 4 घंटे तक का वेट करना पड़ता है। ट्रांजैक्शन तो सक्सेस होगा, बट सामने वाली पार्टी के, सामने वाले मर्चेंट के अकाउंट में वो पैसे क्रेडिट करने के लिए यहाँ पे 4 घंटे का टाइम पीरियड लग सकता है। ये फ्रॉड को रोकने को लेकर यहाँ पे ये सारे मतलब स्टेप उठाने का कदम यहाँ पे आरबीआई सोच रहे। इससे क्या होगा, स्टार्टिंग में अगर आपका यूपीआई किसी ने हैक कर लिया है, किसी ने आपका मोबाइल नंबर सिम कार्ड स्वाइप करके यहाँ पे रजिस्टर कर लिया यूपीआई से, तो वहाँ पे वो ट्रांजैक्शन यहाँ पे आपका अमाउंट जो मैक्सिमम बचाने के स्टेप को उठाते हुए देखने के लिए यहाँ पे आरबीआई यहाँ पे चेंजेस करने की यहाँ पे सोच रहे। ये फिलहाल यहाँ पे फिक्स नहीं कि फिलहाल चेंजेस आ रहे, बट इसको लेके बहुत सारे यहाँ पे न्यूज आर्टिकल यहाँ पे देखने को आ रही है कि बाबा इसका लिमिट यहाँ पे आपको यहाँ पे जो है मैक्सिमम यहाँ पे 2,000 रुपए तक का ही रहेगा। स्टार्टिंग में 2,000 के ऊपर का ट्रांजैक्शन करोगे तो उसके लिए यहाँ पे आपको 4 घंटे का वेट करना पड़ेगा। ये पुराने लोगों को भी एप्लीकेबल रहेगा, जिन लोगों ने आज तक यहाँ पे 2,000 रुपए के ऊपर का ट्रांजैक्शन नहीं किया है, वो भी यहाँ पे 2,000 रुपए के ऊपर का ट्रांजैक्शन करने जाएंगे तो 4 घंटे का वेटिंग पीरियड यहाँ पे स्टार्टिंग में उनको लगेगा।
बाकी यहाँ पे नेक्स्ट 24 आवर्स के बाद एज इट इज आपका अकाउंट एक्टिवेट रहेगा, जिससे आप 50,000 रुपए तक का यहाँ पे यूपीआई ट्रांजेक्शन कर पाओगे। तो यही कुछ खबरें थी आरबीआई की तरफ से जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, इसलिए मैंने छोटा सा वीडियो बना। ऐसे यहाँ पे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप लोगों को क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और आगे आने वाली बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन बड़े आप करना है। बस आज के इस वीडियो में इतना। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।